नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। ते दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय अथ विश्वस्य धाम्ने नमः अस्तु। ते आपके दाम्ने नमः अस्तु, आपके उदर को बांधने वाली महती रज्जू को हमारा प्रणाम है। ते दाम्ने नमः अस्तु। ते दाम्ने कथम भूता, कैसी है ये रस्सी? स्फुरदीप्ति धाम्ने, ये रस्सी का विशेषण है स्फुरदीप्ति धाम्ने। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय, ये रस्सी समस्त ब्रह्म तेज का आश्रय है। कैसे, अभी सनातन गोस्वामी बताएंगे। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय आपके उदर को बांधने वाली रस्सी को हमारा प्रणाम है। अथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीय उदराय, आपके उदर को, आपके पेट को हमारा प्रणाम है। एक एक को अलग अलग प्रणाम कर रहे हैं। पहले दामोदर को प्रणाम कर चुके हैं, अब दामोदर के अलग अलग पेट है, रस्सी है, सबको प्रणाम अलग अलग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भक्ति उदय हो गई है। जब भक्ति बहुत ज्यादा हो जाती तो तदीय सेवनम, तदीय के पीछे आ जाता है व्यक्ति ना, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। तो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, उदर को प्रणाम कर रहे हैं। अतः विश्वस्य धाम्ने, कैसा है उदर? उदर का विशेषण बता रहे हैं विश्वस्य धाम्ने, सारे विश्व का धाम है। विश्व माने चर अचर जगतों का, चर जीव हो चाहे अचर वस्तुएं हो या अचर जीव हो, सबका आधार है धाम में आपका उदर, उसको हमारा नमस्कार है। त्वदीय प्रियाय राधिकाय नमः, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, त्वदीय प्रियाय राधिकाय नमः अस्तु। आपकी प्रिया श्री राधिका को नमस्कार हो। अनंत लीलाय, अनंत लीला करने वाले आपको हमारा प्रणाम है। देवाय, आप देव हैं। देव मतलब लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो आपकी जो लीलाएं हैं वो भी कोई लौकिक नहीं है, सब अलौकिक है। अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम नमः, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम नमः, आपको हमारा नमस्कार हो। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जू को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। एवं स्तुतिम समापयन स्वप्रार्थित सिद्धये भक्ति विशेषेण व तदीय असाधारण परिकर अवयव परिवार आदीनि अपि प्रत्येकं पृथक पृथक प्रणमिति नमस्ते अस्तु इति। इस प्रकार
अब अपनी स्तुति समाप्त कर रहे हैं, उपसंहार है ये। तो सर्वोच्च प्रार्थित वस्तु क्या है सत्यव्रत मुनि के द्वारा, जो पिछले श्लोक में बताया, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे। मेरा आग्रह प्रेम भक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। तो सर्वोच्च वस्तु क्या मांगी? प्रेम भक्ति। तो अब उसकी सिद्धि कैसे हो, वो प्रेम भक्ति कैसे मिलेगी? इस प्रकार स्तुति को समाप्त करते हुए अपनी प्रार्थना की सिद्धि के लिए, कि मैंने जो प्रार्थना की 7वें श्लोक में प्रेम भक्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा तथा उनके असाधारण परिकर, अवयव, लीला के अवयव, लीला में जो जो चीजें साथ दे रही हैं, चाहे वो रज्जु हो चाहे कोई हो, परिकर, अवयव, परिवार आदि प्रत्येक को पृथक पृथक प्रणाम कर रहे हैं। अपनी प्रार्थित वस्तु की सिद्धि के लिए विशेष भक्ति के द्वारा प्रत्येक परिकर को, प्रत्येक अवयव को, लीला के अवयव सबको, परिवार आदि को, सबको अलग अलग प्रणाम कर रहे हैं। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। दाम माने रस्सी, जिसने उदर को बांध रखा है, और ये महापाश है, इस सबसे बड़ी बांधने वाली रस्सी यही है, जो कृष्ण को बांध दे, उसको हमारा प्रणाम है। कैसा दाम है? नमस्तेस्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने। स्फुर दीप्ति माने ब्रह्म तेज, जो दमक रहे तेज का आश्रय है, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। इसको और सरल करके बताते हैं, ब्रह्म घन रूपता। हम जानते हैं कि भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, अर्थात भगवान ब्रह्म ज्योति से घिरे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिज के अंदर ब्रह्म ज्योति से तो घिरे नहीं रहते हैं, ब्रह्म ज्योति को हटा देते हैं। जैसे ईशोपनिषद में प्रार्थना है कि अपना ब्रह्म तेज हटाइए ताकि आपका सुंदर मुख हम देख सकें, भक्त प्रार्थना करते हैं। तो ब्रिज में तो ब्रह्म ज्योति से आवृत नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर दामोदर लीला में किससे आवृत हो गए हैं? रज्जु से। तो ब्रह्म ज्योति से आवृत होते हैं, अभी रज्जु से आवृत हैं। इसका मतलब सारी ब्रह्म ज्योति को घनीभूत डेंस फॉर्म में उस रस्सी के अंदर भर दिया है। कंडेंस्ड मिल्क जैसे होता है, वैसे कंडेंस्ड ब्रह्म ज्योति है वो, जिसने बांध रखा है ना। ये सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता, घनीभूत ब्रह्म है वो रस्सी। और क्या कह रहे हैं इसी रस्सी के बारे में? मुनि देख रहे हैं कि किसी भी अवतार में भगवान बंधे नहीं। बताइए किसी और अवतार में बंध गए? कोई नहीं बांध पाया आज तक। कैसे बंध गए? नागपाश में बंध गए। फिर कैसे छूटे? गरुड़ जी ने छुड़ा दिया। ये लीला कहां पे है? जब वो रावण के पुत्र ने जब छोड़ा था उनके ऊपर मूर्छा। नहीं, मतलब किस शास्त्र में है? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में। हाँ, तो उसको फिर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि कहीं नहीं बंधे। तो सनातन गोस्वामी कह दिया कहीं नहीं बंधे, तो फिर कहीं नहीं बंधे, है ना। ये प्रमाण है कि किसी भी अवतार में भगवान नहीं बंधे।
यहां तक कि श्री बलदेव प्रभु भी, अब बलदेव प्रभु ब्रिज में रह रहे हैं तो वो भी तो माधुर्य लीला कर रहे हैं, वो भी नहीं बंधे, ब्रिज में रह के भी नहीं बंधे, सबसे निकट भगवान के हैं और ब्रिज लीला में भी बंधे नहीं वो। ईश्वरों के ईश्वर स्वयं ब्रिजेंद्र नंदन यशोदा नंदन अपनी मैया के वात्सल्य रूपी प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं। तो अब ये रस्सी का दूसरा रूप बता रहे हैं, एक तो घनीभूत ब्रह्म है और दूसरा यशोदा मैया का वात्सल्य है वो रस्सी। तो यशोदा मैया के वात्सल्य को हमारा प्रणाम है। वो रस्सी जो है वो यशोदा का वात्सल्य है, जिसने बांध दिया, और किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि बांध दे। तो भगवान ऐसे तो बांधते ही नहीं है, भगवान तो केवल प्रेम के वशीभूत हैं, है ना, और तो किसी चीज के वशीभूत नहीं। उस रज्जु के सौभाग्य के लोभ से, अब उस रज्जु का कितना सौभाग्य है कि भगवान का इतना गाढ़ आलिंगन किए हुए हैं। ये सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि क्या मतलब उनका भी लोभ हो रहा है कि हम भी कृष्ण को, रस्सी कितनी भाग्यवान है, कृष्ण के पेट को ऐसे करके पकड़े हुए हैं। उस रज्जु के सौभाग्य के लोभ से पहले उस रज्जु की प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रस्सी की प्रार्थना की है। ये कितनी सौभाग्यशाली, यशोदा का वात्सल्य, घनीभूत ब्रह्म ज्योति, कृष्ण का आलिंगन, उनका भी मन कर रहा है। तो ये साधारण रस्सी नहीं है, साक्षात मैया के वात्सल्य प्रेम का स्वरूप है। नमस्ते स्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने, ठीक है। फिर उदर की बात कर रहे हैं, उदर को प्रणाम कर रहे हैं। त्वदीय उदराय अथ विश्वस्य धामने, आपका उदर सारे विश्व का धाम है। धाम माने आधार है। अनंतर आपके उदर को नमस्कार है, क्योंकि पाश बंधन में उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि और वात्सल्य लीला आदि का प्रकाशन हुआ है। वात्सल्य लीला का प्रकाशित हुई है उदर के द्वारा, रस्सी के द्वारा हुई है। रस्सी क्यों सौभाग्यशाली हुई? तो कृष्ण के उदर में बंधी है, नहीं तो बहुत रस्सियां हैं दुनिया में, है ना। रस्सी को क्यों प्रणाम किया जा रहा है? कृष्ण के उदर के कारण। तो अब उससे भी श्रेष्ठ कृष्ण के उदर की स्तुति कर रहे हैं। अनंतर आपके उदर को नमस्कार है, क्योंकि पाश बंधन में उदर के द्वारा ही लीला का सौंदर्य प्रकट हो रहा है और वात्सल्य आदि का प्रकाशन हुआ है। कैसा उदर? जो संपूर्ण विश्व अर्थात चराचर प्रपंच का आधार है। प्रपंच किसको कहते हैं? इस भौतिक जगत को प्रपंच कहते हैं। जीवेर कारणे प्रपंचे आसिया, लीला कैलस सुविस्तार, भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो प्रपंच का मतलब है भौतिक जगत। जगत अलग है, संसार अलग है। जगत को प्रपंच कहते हैं। तो समस्त चराचर प्रपंच का आधार है भगवान का उदर, उसे हमारा प्रणाम है, क्योंकि उदर से ही चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई। कहां से? चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल, जो कमल फूल निकला भगवान की नाभि से, तो 14 लोग तो उसी कमल की नाल में हैं। चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई उसमें। तो अब सब के सब तो उसी में लोग आश्रय पा रहे हैं जो भगवान की नाभि से निकला है। और उदर में ही एक तो ये बाहर निकाल करके दिखा दिया और अंदर भी यशोदा मैया को दिखाया, 2 बार दिखाया।
मुख में दिखाया, मुख के द्वारा पूरा उदर के अंदर क्या है सब दिखा दिया। उदर में ही माता को 2 बार विश्व रूप दर्शन दिया गया है। इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भी प्राप्ति होती है। सारा विश्व जब उदर में समाया हुआ है, इसका मतलब यशोदा ने कृष्ण को ही नहीं बांध दिया है, समस्त विश्व को बांध दिया है। सारा विश्व यशोदा के वशीभूत है। इसलिए उस उदर को हमारा प्रणाम है, जिसके कारण, उस उदर के कारण, उदर नाम ही पड़ गया दाम उदर, तो इसलिए दाम और उदर दोनों को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। कृष्ण का नाम रस्सी और पेट से पड़ गया। इसके पेट में रस्सी है, उसको प्रणाम है, राधा दामोदर। रेस पेट में रस्सी वाला भगवान। तो सारा विश्व उस पेट में है और उसके चारों तरफ यशोदा ने रस्सी बांध दी है। इतना प्रेम है। तो इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भी प्राप्ति होती है। और यह ध्वनित होता है, मतलब ये प्रकट होता है कि श्री यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया गया। यद्यपि ईश का बंधन असंभव है, ईश्वर को कोई कंट्रोल नहीं है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है ना। ईश का बंधन असंभव है, तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य विशेष ध्वनित होता है। भक्त के प्रति भगवान का कितना वात्सल्य है कि वो बांधना चाहे तो बंध भी जाते हैं उसके हाथ से। तो भक्त वात्सल्य भी ध्वनित हो रहा है इससे। प्रपंच की, प्रपंच माने भौतिक जगत की असंकुचित अवस्था, वो कोई छोटा तो है नहीं, वो तो बहुत विस्तृत है। प्रपंच की असंकुचित अवस्था यानी इतने बड़े विश्व की उदर में समावेश, कि वो पेट में है, उसके मुख में दिखा दिया, तो कोई मानेगा? जिसको श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो मानेगा? ये कहीं हो सकता है? तुम लोग किस किस बात पे विश्वास कर लेते हो? अंधविश्वास है तुम्हारा, लोग ऐसा कहेंगे। यानी तर्क संगत नहीं है वो, तर्क के अंतर्गत वो लीला नहीं आ पाएगी कि मुख में ब्रह्मांड देख ले कोई और मान ले कि हाँ उसमें है वो मुख में ब्रह्मांड। और सारे वैष्णव लोग मान रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य रूप सनातन। तो प्रपंच की संकुचित अवस्था आदि का उदर में समावेश तर्क से गोचर नहीं है, तर्क से नहीं समझ सकते हम इस बात को। किंतु ऐसे उदर का भी यही नहीं तर्क में जा रहा था, तो ये कहां से तर्क में जाएगा कि उस विश्व को भी बांध दिया यशोदा ने। ये तो और ज्यादा अतर्क हो गया। उसके पेट में सारा विश्व है, यही नहीं समझ में आ रहा था, और पूरे विश्व को रस्सी से बांध दिया एक स्त्री ने। ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, गया सिर के ऊपर से। तो ऐसे उदर का भी बंधन हुआ है, इसलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य ध्वनित हुआ है कृष्ण का। कितना बड़ा ऐश्वर्य कि सारा विश्व समाया हुआ है। पूरे विश्व को तो कोई देख भी नहीं सकता, पूरे जीवन के जीवन लगा दे, एक पृथ्वी नहीं कोई समझ पा रहा है। कितनी सारी साइंस की फील्ड्स चल रही हैं, कोई भूगर्भ शास्त्र है, कोई कुछ शास्त्र है, कोई कुछ शास्त्र है, कोई एस्ट्रोलॉजी है, कोई कुछ है। ये सब इसी विश्व को ही तो समझने के लिए सारे साइंस की ब्रांचेस हैं, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो सारा विश्व पेट में है, फिर वो पेट के ऊपर बंधन है, बिल्कुल गया, पार हो गया। तो उस पाश को नमस्कार है, उस पेट को नमस्कार है जिसमें सारा विश्व है। इतनी मधुर लीला में एक उपकरण बना है। पाश को नमस्कार करने के पश्चात उदर को नमस्कार किया गया, पहले पाश को फिर उदर को। इसमें दो कारण हो सकते हैं। प्रथम यह कि पाश उदर के ऊपर है, जो चीज बाहर दिख रही है, सबसे पहले रस्सी दिख रही है, उसके बाद रस्सी के और आगे बढ़ेंगे तो पेट दिखेगा, तो इसलिए पहले रस्सी को प्रणाम किया, फिर पेट को किया। और दूसरा यह कि पाश की अपेक्षा उदर की उत्कर्षता कहना चाहते हैं। पाश की अपेक्षा उदर की उत्कर्षता, पाश उदर पर है इसलिए शोभायमान है।
ये तो उदर की उत्कर्षता है। श्री कृष्ण का उदर असीम है, अनंत है, अपार है, अखंड है। उसके ऊपर नीचे और कुछ नहीं है, सब कुछ है तो बस उसी के अंदर है। उससे कोई नहीं बांध सकता। स्तनपान एक दिन करा रही थी यशोदा और कृष्ण ने जमाई ली। तो जमाई लेते समय मैया को अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया कृष्ण ने। और दूसरी बार श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ खेलकूद में मिट्टी खा ली। सखाओं के कहने पर मैया ने मुख खुलवा कर देखा तो उसमें अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखा। मैया सोचने लगी, मैं सो रही हूं क्या? देखिए माधुर्य लीला, मैं सो रही हूं क्या? सो रही हूं कि जगी हूं? अपने को चुटकी काट के देख रही हैं कि हम जगे हैं कि सो रहे हैं। अथवा मुझे किसी की माया लग गई है कि क्या कुछ भूत प्रेत लग गया क्या? ये क्या दिखाई दे रहा है लाला के अंदर? अरे जो भी हो, कन्हैया नजर न लग जाए, कुछ हो न जाए, उसकी सुरक्षा में लग गई। फिर कन्हैया को गाय के गोबर से लेप किया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, इसके लिए रक्षा मंत्र का पाठ करो। इसके मुंह में ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या बीमारी लग गई है इसको। रक्षा मंत्र पढ़वाया और लाला की दीर्घायु एवं स्वस्थ रहने के लिए दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों को बुला करके उनको दान कर रही हैं। अरे जो त्रिजगत को आयु स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके लिए ब्रिजवासी दान दक्षिणा दे रहे हैं। उसके लिए तरह तरह की मनौती करते हैं। अरे कृष्ण ठीक हो जाए तो फिर ये कर दें, वो कर देंगे, वो कर देंगे। यही माधुर्य लीला है। सिर्फ कृष्ण के सुख की चिंता है उसमें। अरे ये तो हमारे गांव में भगवान ने जन्म लिया, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, एकदम मजे करो। अब तो सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा। ये नहीं कि अब हमारा भय खत्म हो गया, अब हमको बहुत लाभ हो जाएगा, अब हमको ये कुछ नहीं। कृष्ण की सुरक्षा की केवल चिंता रहती है, बस कृष्ण सुखी रहे, दूसरी कोई चिंता नहीं। यही है माधुर्य लीला। और कृष्ण इसी माधुर्य के कारण वशीभूत हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। वो देखते हैं बस मेरी कितनी चिंता है लोगों को। इसीलिए कहा ना, इन गुणों का, जो कल का टॉपिक था कि गुणों का विकास भी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, तब कृष्ण वशीभूत होंगे। हम अपनी मुक्ति के लिए गुणों का विकास कर रहे हैं तो फिर तो हम स्वार्थी हैं। कृष्ण हमारे वशीभूत नहीं होंगे, वही गुण लेकिन वशीभूत नहीं होंगे। हम समाज शत्रु च मित्र चाहे, लेकिन क्यों? अपनी मुक्ति के लिए तो कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। कृष्ण का प्रिय बनने के लिए कृष्ण वशीभूत हो गए उसी गुण से। उदर कैसा है भगवान का? समस्त तेजों का आश्रय, चराचर विश्व का आश्रय। उसे बांधा नहीं जा सकता, परंतु भक्त वात्सल्य के कारण वे असीम भी ससीम होकर बंध गए। असीम भी सीमा में बंध गया। अतः उस उदर को नमस्कार है। तो उदर को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो असीम है, लेकिन भक्त के प्रति इतना वात्सल्य है कि वो भी सीमा में बंध गया। तो उसका जो स्वभाव था असीम होना, उसका भी उसने त्याग करके भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। तो भगवान केवल माधुर्य के द्वारा ही वशीभूत होते हैं, और किसी चीज से नहीं हो सकते। तो उदर बंधन के द्वारा क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं? पहली बात यह कि यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया गया। कहा है ना कि
वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है मतलब शासन कर सकता है। शिष्य पर तो गुरु शासन करता है। शिष्य बनाना माने शासन करना। तो पूरे विश्व पर शासन कर लिया, क्योंकि यशोदा में सारे गुण हैं। कृष्ण को ही कंट्रोल कर लिया तो विश्व क्या है, कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि सारे विश्व को एक भक्त कंट्रोल कर सकता है। यशोदा जैसा माधुर्य भक्ति में जो लगा हुआ भक्त है वो सारे विश्व को कंट्रोल कर सकता है। और भगवान का भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य है कि वो भक्त के द्वारा बंध जाते हैं। और स्पेशली कृष्ण का ये जो माधुर्य है, बाकी और किसी अवतार में वो बंधे नहीं है कि स्वेच्छा से बंध जाए जाकर के, नहीं। सारा विश्व उधर में है और इसमें ऐश्वर्य भी दिखाई पड़ रहा है। तीन बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ऐश्वर्य भगवान का कि सारा विश्व उधर में है, और दूसरा फिर भी वो संकुचित कर सकते हैं अपने उधर को ताकि बंध जाए, ये वात्सल्य है उनका। और तीसरा भक्त की पावर बताई जा रही। ठीक है, उधर के बंधन से तीन बातें क्लियर हो रही हैं। फिर तदीय नमो राधिकाय तदीय प्रियाय। तदीय प्रियतम जन की कृपा द्वारा ही वांछित और वांछातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। जो हम वांछा करते हैं वो कब सिद्ध होगी? तदीय प्रियतम जन की कृपा से। तदीय सेवनम है ना, जो भगवान के प्रियतम है उनकी जब हम पर कृपा होगी तब हमारा वांछित पूर्ण होगा। वांछित या वांछातीत, जो हमारी वांछा से भी परे है, जो हम जानते भी नहीं है कि इसकी भी वांछा की जाती है क्या। यही वांछा करने की ट्रेनिंग देने के लिए तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं आवर मिशन इज टू टीच पीपल हाउ टू डिजायर। तो वांछातीत है, जो वांछाएं यहां सिखाई जाती हैं वो वांछा हमने कभी पहले जीवन में की ही नहीं थी। तो वांछित हो चाहे वांछातीत हो सब कुछ सिद्ध होगा। कैसे? भगवान के जो प्रियतम जन है उनकी कृपा से। इस आशय से अब श्री राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रियतम तो वही है, तो अब राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा जी का नामोल्लेख होने से, जैसे वहां पर गोप्या कहा था, तो गोप्या का मतलब यशोदा है, यशोदा बांध रही हैं उखल से, परंतु गोप्या का मतलब सारी गोपियां आ गई जो वात्सल्य भावमयी गोपियां हैं। यहां राधा कह करके, राधिका कह करके जितनी भी माधुर्य भावमयी गोपियां हैं सबको कह दिया है। क्योंकि हेड का नाम ले लिया है, इसका मतलब बाकी सब आ गई, बाकी सब उन्हीं की अंश है, इसलिए सारी गोपियों को कह दिया है। अनंत गोपियां हैं। श्री राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा जी का नामोल्लेख होने से सभी गोपियां यहां उपलक्षित हो रही हैं, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। अथवा सभी गोपियों में श्री राधा जी ही मुख्यतमा हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया है। क्यों मुख्यतमा है श्रीमती राधा रानी? क्या विशेष बात है राधा रानी में? सर्वदा ही भगवत आराधन विशेष के कारण वे आपकी अत्यंत प्रिय हैं। जब रास मंडल से कृष्ण चले गए राधा रानी को लेकर के, और सारी गोपियां ढूंढ रही थी राधा कृष्ण दोनों को, तो राधा रानी का गुणगान कर रही थी कि इस गोपी ने जरूर कृष्ण की विशेष आराधना की होगी, तभी हम सबका त्याग करके कृष्ण उसी को लेकर के अपने साथ गए। तो यहां पर वही बात कही जा रही है कि भगवत आराधना विशेष के कारण वे अत्यंत प्रिय हैं। तभी तो रास मंडल से राधा को ही खल लेके चले गए।
दूसरी बात, राधिका का मतलब क्या है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार राधिका को अलग अलग संज्ञाओं के रूप में ले रहे हैं, वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इतनी व्याकरण हम लोग को नहीं आती है। एक अनवर्थ संज्ञा है, दूसरी रूढ़ी संज्ञा है। अभी यही अनवर्थ संज्ञा का तात्पर्य बताया कि भगवत आराधना विशेष के कारण राधिका अत्यंत प्रिय है, और दूसरा उसी को रूढ़ी संज्ञा के रूप में ले रहे हैं, तो दूसरा अर्थ आ रहा है। कह रहे हैं कि कृष्ण क्या राधा रानी आराधना करते हैं इसीलिए कृष्ण को प्रिय है राधा रानी? वो आराधना नहीं करेंगे तो अब वो प्रिय नहीं रहेंगी, वो तो नित्य प्रिया है। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, आपकी प्रिय हो। कृष्ण का एक बार कोई प्रिय हो जाता है फिर वो कभी अप्रिय नहीं होता है ना। जिसको अपना लेते हैं तो बस वो हमेशा के लिए हो जाता है। और धाम में जितने भी परिकर हैं उन सब की तो नित्य स्थिति है, फिर राधा तो कृष्ण से भिन्न ही नहीं है ना। तो अतएव आराधना आदि की अपेक्षा के बिना ही वे नित्य प्रिया हैं। दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं सनातन गोस्वामी कि कृष्ण को राधा से अपनी आराधना की अपेक्षा नहीं है। वो रूठ करके बैठ जाएं, कृष्ण से बात तक न करें, तब भी वो उनकी परम प्रिया है। प्रेम में फिर गुण देखा ही नहीं जाता है कि मेरे लिए क्या करता है। प्रेम का मतलब कि हम उसके लिए क्या करते हैं, है ना। तो कृष्ण को वो सदा ही प्रिय है। एक तो गोपियों ने कहा कि विशेष आराधना की होगी इसलिए वो उनको ले गए हैं, तो ये बात तो है ही, विशेष आराधना तो उनकी है ही। और दूसरी बात यह है कि आराधना की अपेक्षा कृष्ण नहीं करते हैं। जैसे कल भी बात आई थी कि गुणों के कारण नहीं, भक्ति के कारण अर्थात प्रेम के कारण भगवान किसी भी जीव से प्रेम करते हैं। वो प्रेम करता है तो ये यथामाम प्रबद्धन्ते, तुमने प्रेम दिया हम भी तुमको प्रेम देते हैं। भक्त भी भगवान के गुणों को देख करके प्रेम नहीं करता है, उच्च स्तर के भक्त। यथा तथा वाह विदधातु लंपटो, तुम लंपट हो, पर दूसरी स्त्रियों के साथ में रहते हो, लेकिन मत प्राणनाथस्तु से गुण देख करके थोड़ी ना हो रहा है प्रेम। भक्त वही बात, नित्यानंद है ना, मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे तथापि ब्रह्मार वंद्य, सर्वशास्त्र का है, ब्रह्मा जी के तब भी वंद्य रहेंगे वो, ठीक है ना। गुण देख करके प्रेम कर रहे हो क्या? हमको अपने परिवार के लोगों से क्या गुण देख करके प्रेम है? सोचिए एक एक के बारे में है ना। क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं तो हम भी उनसे प्रेम करते हैं, बस। गुण उन कुछ नहीं, गुण हो जाए नहीं हो, आसक्त हुए जा रहे हैं। नहीं, जिसको प्रेम का नाम हम दे रहे हैं, तथा कथित जो प्रेम है, वो भी हम उनके प्रेम के कारण ही कर रहे हैं, नहीं बल्कि दुख ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम किए जा रहे हैं। सो कॉल्ड हम तो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करता है ना, फिर भी हम उनको छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वही स्थिति है। ये तो बहुत उच्च स्तर है कि राधा रानी कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है। पहली बात, क्योंकि उन्होंने विशेष आराधना की है। दूसरी बात, वो विशेष आराधना करें या न करें, उनकी नित्य प्रिया है, ठीक है। आराधना की अपेक्षा कृष्ण नहीं करते, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण उनको प्रेम करते हैं। वो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण भी उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये कृष्ण का नेचर है, ये यथामाम प्रबद्धन्ते। फिर एक जो हमको बहुत बड़ा कारण लग रहा है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि क्यों राधा रानी सबसे प्रिय हैं। आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन जिन्हें प्रिय हैं, राधा रानी हर भक्त से बहुत प्रेम करती हैं। जो भी भक्त भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगता है वो राधा रानी का प्रिय हो जाता है। राधा रानी तो यहां तक सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये देखो कितना भक्ति कर रहा है ना। और फिर जितने परिकर हैं उनकी तो कहना ही क्या, उनसे राधा रानी कितना प्रेम करती होंगी। अभी चर्चा चल रही थी प्रसाद के समय कि बलराम जी चैतन्य महाप्रभु को कितने प्रिय हैं, है ना। बलराम नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रिय हैं, उनके सेवक हैं।
तो नित्यानंद के जितने अंश हैं उन सब में भी तो सेवा की ही भावना होगी ना। और जितने विष्णु तत्व हैं सब नित्यानंद के ही तो अंश हैं। हम देखते हैं क्षीर सागर में लेटे हैं, आराम से लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, तो लगता है कि तो भगवान भोग कर रहे हैं। आराम से लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये बताया गया कि नित्यानंद के शरीर में रह करके कृष्ण भोग कर रहे हैं। तो यही भावना रखनी चाहिए कि विष्णु भगवान जो कि नित्यानंद के भी अंश हैं, उनके शरीर से भी कृष्ण ही भोग कर रहे हैं। ये थोड़ा और अपने सोच को विस्तार देना होगा इस तरीके से। तो कृष्ण को तो वो लोग बहुत प्रिय होते हैं जो भक्तों से प्यार करते हैं, और राधा रानी हर भक्त से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए राधा रानी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ठीक है, उन पर भी, उस पर भी आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन जिन्हें प्रिय हैं, फिर उन्हें आप प्रिय हैं इस विषय में तो कहना ही क्या। फिर राधा रानी आपसे प्रेम करते आ रहे, आपको कोई प्रेम करने लग जाए तो उससे राधा रानी इतना प्रेम करती हैं, तो आपसे कितना प्रेम करती होंगी। तो आपसे कोई जितना प्रेम करता है उतना ही आप उससे करते हो, तो सर्वाधिक प्रिय तो होगी। ये 3 कारण सनातन गोस्वामी ने बताया कि त्वदीय प्रियाय, कि आपकी इतनी प्रिय क्यों है। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, उनको राधा रानी को हमारा प्रणाम है। इस प्रकार श्री कृष्ण में श्री राधिका का प्रेम विशेष सूचित हुआ है कि कृष्ण राधा रानी से क्यों इतना विशेष प्रेम करते हैं। ऐसी श्री राधिका को नमस्कार है, अथवा आप जिसके प्रिय हैं वह भी जगत वंदनीय है। मतलब हम राधा रानी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, राधा रानी तो आपकी प्रिय है, लेकिन जो आपका प्रिय हो जाता है वो जगत के द्वारा वंदनीय हो जाता है, इसलिए हम भी जगत में हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सत्यव्रत नहीं कहे तो जो आपसे प्रेम करने लगता है वो जगत के द्वारा वंदनीय हो जाता है। इसलिए ऐसी श्रीमती राधा रानी को जो आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं उनको हमारा प्रणाम है। श्री राधिका भी आपकी ही प्रिया हैं, अतः उन्हें नमस्कार है। फिर कह रहे हैं नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अनंत लीलाय, नमो अनंत लीलाय, जिनकी लीलाएं अनंत हैं उनको हमारा प्रणाम है। देवाय, जो दिव्य हैं, उनकी जो भौतिक नहीं है, तो उनकी कोई भी क्रिया भौतिक नहीं है, वो सब क्रियाएं दिव्य हैं, उनको हमारा प्रणाम है। परम स्तवनीय होने के कारण श्री राधा के साथ होने वाली रास क्रीड़ा आदि का वर्णन करने की इच्छा हुई है सत्यव्रत मुनि की, कि अनंत लीला, जब उन्होंने कहा कि आपकी लीला अनंत है, उन सारी लीलाओं में रास लीला सर्वोच्च है। और राधा का नाम लेते ही रास लीला और अनंत लीला जो उन्होंने कह दिया, वो संकेत कर दिया खाली। अब इतना बड़ा वर्णन सबके सामने नहीं किया जाता राधा रानी के साथ लीला का, इसलिए उन्होंने संकेत भर किया। रास क्रीड़ा आदि का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी ये लीलाएं परम गोपनीय हैं, अतः इसका स्पष्ट प्रकाश न करते हुए संकेत के द्वारा उद्देश्य करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। केवल संकेत कर दिया। देवाय नमः, देव अर्थात लोकोत्तर को हमारा नमस्कार है। इसके द्वारा लीलाओं की लोकोत्तरता अभिप्रेत है कि लीलाएं भी भगवान की लोकोत्तर है। आप लोकोत्तर हैं तो आपकी लीला भी लोकोत्तर है। अथवा नमो अनंत लीलाएं, अर्थात श्री राधा के साथ निरंतर क्रीड़ा परायण
अतएव अनंत लीला करने वाले आपको नमस्कार। इस प्रकार अनंत पद द्वारा गोकुल से संबंधित सभी लीलाएं उद्दिष्ट हुई। अनंत लीला में प्रत्येक लीला आ गई और प्रत्येक लीला का परिकर आ गया, प्रत्येक लीला का उपकरण आ गया, सब कुछ आ गया उसके अंदर, स्थान भी आ गया जहां जहां लीला हुई, प्रत्येक लीला में सारी बातें आ गई। उस लीला में जिन जिन ने सहयोग किया उन सबको हमारा प्रणाम है। इस प्रकार अनंत पद द्वारा गोकुल से संबंधित सभी लीलाएं उपदिष्ट हुई हैं। भाव यह है कि उन लीलाओं को हमारा नमस्कार है। अब अनंत लीला का गूढ़ अर्थ बता रहे हैं कि अनंत लीला का क्या मतलब। नमो अनंत लीलाएं वचन से साधारणतः जिनकी लीलाओं का अंत नहीं है, साधारण अर्थ तो ये है, अनंत लीलाएं कोई भी समझ सकता है, उन्हीं अनंत लीला भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार समझना चाहिए। किंतु श्रील सनातन गोस्वामी श्री सत्यव्रत मुनि के अंतर्निहित उद्देश्य के प्रति दृष्टि रखकर और अपने भावानुसार उक्त वाक्य के एक और निगूढ़ अर्थ को प्रकाश कर रहे हैं। निगूढ़ माने नितराम गूढ़, यानी बहुत ज्यादा गूढ़, उस अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। तो अनंत लीलाएं को समझिए कि यहां पे रास लीला कह रहे हैं। रास लीला को हमारा नमस्कार है। नमो अनंत लीलाएं माने रास लीला को हमारा प्रणाम है। अनंत शब्द से जिसका अंत नहीं है, रासलीला का कोई अंत नहीं है। कितने कृष्ण के रूप हो गए हैं, कितनी गोपियां हैं और कितनी देर तक वो रासलीला चल रही है, कोई लिमिट नहीं है किसी चीज की। अनंत लीला, अनंत का मतलब तो अनंत ही है। ली का मतलब क्या है? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ली शब्द का अर्थ है आलिंगन। तो अनंत ली का मतलब क्या हुआ? अनंत आलिंगन, आलिंगन। और ल शब्द का अर्थ क्या है? ली ल। ल शब्द का अर्थ है ग्रहण करना। जो अनंत आलिंगन ग्रहण कर रहे हैं उनको हमारा प्रणाम है। अर्थात ये रासलीला का ही वर्णन है। ये रासलीला में ही अनंत गोपियां हैं, उन सब का आलिंगन कृष्ण को प्राप्त हो रहा है। इसलिए लील शब्द के द्वारा गोपियों का आलिंगन ग्रहण करना सूचित होता है, जिससे उस रास क्रीड़ा आदि लीला को नमस्कार समझना चाहिए। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आपकी अनंत लीलाओं को हे देव, जो कि आपकी सब लीलाएं लोकोत्तर हैं। देव कहने का तात्पर्य यह है उन सबको हमारा प्रणाम है। आपकी विशेष रूप से आपकी रास लीला को हमारा प्रणाम है, जो कि मदन को भी मोहित करने वाली लीला है, उसको हमारा प्रणाम है। रास लीला परम गोपनीय है। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने किंचित संकेत द्वारा इंगित किया है। अनंत लीलाएं कह करके सब कह दिया, नाम तक नहीं लिया रासलीला का। ये सोचिए, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इधर उधर जहां तहां क्या कर रहे हो? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इधर उधर जहां तहां रासलीला का श्रवण कीर्तन करने की विधि नहीं है। कहीं भी बैठ गए और रासलीला का वर्णन चालू कर दिया, ये विधि नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं सब ऑफेंस कर रहे हैं। भागवत कथा चालू कर दी और रासलीला में पहुंच गए। 3 दिन में 9 स्कंद खत्म और 4 दिन में 10वां स्कंद चलेगा, 11वां 12 तो 5 मिनट में ऐसे होता है। सब गलत है। रासलीला के श्रवण कीर्तन का अधिकारी कौन है, इसका निर्णय भागवत में ही बताया गया। रासलीला के बाद 10वां स्कंद 33वां अध्याय 29 से 33 तक है। रास पंचाध्यायी 33वें के 30वें श्लोक में 30th, उसमें बताया गया नई तत् समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः
विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम न एतत् समाचरेत् जातुः मनसा अपि हि अनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजम विषम। यथा अरुद्रो, जो अरुद्र है मतलब जो रुद्र नहीं है, वो अगर विष पिएगा तो मर जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर अर्थात यथार्थ योग्य क्षमता संपन्न अधिकारी न होने पर मन के द्वारा भी रासलीला का चिंतन, आचरण, अनुशीलन न करें। मन के द्वारा भी रासलीला का चिंतन ही न करें। न एतत् समाचरेत् जातु मनसा अपि ही अनीश्वर। अनीश्वर का मतलब क्या हुआ है? ईश्वर का मतलब जो योग्य नहीं है, जो क्षमता संपन्न अधिकारी नहीं है, वो रासलीला का चिंतन भी ना करे, आचरण भी ना करे, अनुशीलन भी ना करे। जब चिंतन ही नहीं करना है तो आचरण क्या करेगा? और आचरण ही नहीं है तो अनुशीलन कैसे करेगा? केवल शिव ही समुद्र से उत्पन्न विष को पान करने के अधिकारी हैं। ठीक वैसे ही अनधिकारी व्यक्ति अर्थात अपात्र महापात्र सजकर, एक अपात्र महापात्र के रूप में अपने आप को ड्रेस कर लिया है। अपात्र बन गया महापात्र कपड़े पहन करके, और रासलीला का श्रवण कीर्तन रूप विष का पान करेगा। उसके लिए रासलीला का श्रवण कीर्तन विष का कार्य करेगा तो उसकी मृत्यु अनिवार्य है। अर्थात वह संसार दशा को अवश्य ही प्राप्त होगा, जन्म मरण चक्कर में पड़ जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि पात्रता क्या है? रासलीला समस्त लीलाओं का चूड़ामणि है। इसका फल भी समस्त फलों का चूड़ामणि है। जब लीला चूड़ामणि है तो फल भी चूड़ामणि है। अतः इसका अधिकारी भी सर्व चूड़ामणि होना चाहिए। ठीक है? कोई हृदय रोगग्रस्त, हृदय रोग है किसी को, हृदय रोग मतलब हृदय में काम है, हृदय रोगग्रस्त कामुक अपात्र व्यक्ति रासलीला की आलोचना न करे। हृदय में काम है और रासलीला की आलोचना न करे। अज्ञान दूर करने के लिए विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे सबसे पहले प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी बनना ही पड़ेगा। प्राइमरी में उसको जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण करेगा। कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है क्या? पहले तो एबीसीडी सीखता जाके। अर्थात रासलीला श्रवण के लिए उसे आदौ श्रद्धा से शुरू करना पड़ेगा। यह है बेसिक प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। जब यहां तक आ जाए आसक्ति तक, तब रासलीला का अधिकारी है। बिना आसक्ति के रासलीला का अधिकारी नहीं है। ठीक है? उसके लिए युक्ति संगत नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि दामोदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके परिकरों, उनमें भी उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की स्तुति करना चाहिए। दामोदर श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। राधा जी की स्तुति करेंगे तो कृष्ण बहुत खुश हो जाएंगे। यह सोचकर नमो राधिकाय तदीय प्रियाय, लास्ट में यही बोल रहे हैं। तो
सनातन गोस्वामी एक सिद्धांत कहते हैं कि मधुरेण समापयेत, एंड मधुरता में होना चाहिए। तो जो टॉप मोस्ट मधुरता है नमो राधिकाय, यहां पे आकर के एंड किया है कि कृष्ण गदगद हो जाएंगे बिल्कुल, और राधा रानी को सबसे लास्ट में, आखिरी वर्ड ज्यादा याद रह जाते हैं ना। हम लोग कोई भी कथा सुनते हैं, लास्ट में जो बात कही जाती है वो स्मरण में रह जाती है। तो कृष्ण तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मधुरेण समापयित, मधुरता में एंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि मधुरता में समाप्ति कर रहे हैं अपनी स्तुति की। नमो राधिकाय तुधिये प्रिय, नमो अनंत लीला है। वो जो लीला है राधा रानी सबसे प्रिय, और भगवान को भी रास लीला बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी से कहते हैं कि मेरी सारी लीलाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रिय हैं मुझे, लेकिन रास लीला का स्मरण होते ही मेरा एक बार फिर ब्रिज में जाकर के रास करने का मन करने लगता है, मेरा मन उतावला हो जाता है वहां जाने के लिए। तो रास लीला भगवान को इतनी ज्यादा प्रिय है। मधुरेण समापयित, तो भक्त कितने चतुर हैं, कैसे भगवान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। अंत में राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं। तो सत्यव्रत मुनि दामोदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके परिकरों, उनमें भी उनकी परम प्रियतमा श्री राधा जी को प्रसन्न करने से श्री दामोदर कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है। यह सोचकर नमो राधिकाय तुधिये प्रियाय है, श्री राधिका जी की वंदना करने लगे। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कृष्णम स्मरन जनन चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्कथा रतश्चासौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। भक्ति स्वामी सिंधु, ये जो श्लोक है ये रागानुगा भक्त किस प्रकार से अपनी भक्ति करते हैं वो बताने वाला श्लोक। साधन भक्ति का तो हम लोग को कुछ कुछ पता है, लेकिन रागानुगा भक्ति में स्थित भक्त को क्या करना चाहिए वो यहां बताया जा रहा है। कृष्णम स्मरन जनन चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत् कथा रतश्चासौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। अर्थात रागानुगा की परिपाटी यह है कि अपने प्रियतम इष्ट नव किशोर नंद नंदन श्री कृष्ण तथा अपने अभिलषित भावापन्न, चुपचाप बैठो, थोड़ी सी बात होगी तो भागना चालू हो जाएगा। अष्टावक्र मुनि कथा कर रहे थे, तो रोज कथा करते थे। तो जनक महाराज जब आ जाते थे तब वो कथा करते थे। तो सारे जो उनके शिष्य थे उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि ये उन्हीं के आने पे क्यों कथा चालू करते हैं, हम लोग बेवकूफ हैं क्या, बैठे रहते हैं। तो वो समझ गए कि इनके मन में इस प्रकार का भाव आ रहा है। एक दिन उन्होंने अपनी योग माया से एक लीला रच दी, और उनके सब जो झोंपड़ियां थी जिसमें सब ब्रह्मचारी लोग रहते थे उनके शिष्य, सब में आग लग गई। और कथा चल रही थी और आग लग गई। आग लग गई तो और सब देख रहे हैं, चारों तरफ आग लग रही है। वो भाग रहा है कि अपना सामान बचा ले, सामान बचा ले। सामान क्या है, लंगोटी ही खाली और कुछ। लंगोटी बचाने के लिए कथा छोड़ के भाग गए। और जनक महाराज, पूरे राज्य में आग लगी हुई है, जनक महाराज बैठे कथा सुन रहे हैं। तो कहने लगे, तब उनको समझ में आया, लेकिन देखो तुम लोग लंगोटी बचाने के लिए चल दिए, तुम्हारे पास है क्या चीज है, इसको देखो पूरा राज्य है इसके पास, यहां बैठा कथा सुन रहा है, जल जाए तो जल जाए। ये कथा का पात्र होता है। जरा सी आठ हुई उधर भाग गए, जरा सी आठ हुई इधर भाग गए, ये पात्रता नहीं है। रागानुगा भक्ति की परिपाटी यह है कि अपने प्रियतम इष्ट नवल किशोर नंद नंदन श्री कृष्ण तथा अपने अभिलषित भावापन्न प्रिय सखियों श्री रूप मंजरी आदि का स्मरण करना चाहिए। एक तो अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। कौन है इष्ट? नव किशोर, हमेशा नवल किशोर हैं। नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र हैं।
और कृष्ण हैं, सबको अट्रैक्ट करने वाले हैं। और अपने अभिलषित भावापन्न, हमारा क्या अभिलषित भाव है? हम भगवान के सखा बनना चाहते हैं, हम भगवान के प्रेमी बनना चाहते हैं, हम भगवान के माता पिता के रूप में सेवा करना चाहते हैं। जो भी हमारा अभिलषित भाव हो वो स्वरूप साक्षात्कार के बाद उदय होता है, आर्टिफिशियली नहीं होता है। तो उस अभिलषित भाव, इसलिए रागानुगा भक्तों की परिपाटी बताई जा रही है। अभिलषित भावापन्न प्रिय सखियां, मान लो किसी के सखी भाव है, सनातन गोस्वामी तो सखी भाव की बात करेंगे। तो सखियां रूप मंजरी आदि का स्मरण करना चाहिए तथा उनकी कथाओं का श्रवण करते हुए जो अभिलषित भाव है उस भाव में जो भक्त हैं उनका स्मरण, भगवान का स्मरण, उनकी भगवान के साथ लीलाओं का श्रवण करते हुए नंद महाराज के ब्रिज अर्थात श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन, श्री राधा कुंड आदि रसमय स्थानों में सदा वास करना चाहिए। ये रागानुगा भक्तों का साधन है। ठीक है, इन सब स्थानों में वास, नंद महाराज के ब्रिज में वास, और कौन सी कथाओं का श्रवण? जो हमारा वांछित भाव है उस भाव के आपन्न जो परिकर हैं भगवान के गोलोक में, उनकी भगवान के साथ लीलाओं का श्रवण और भगवान और उन भक्तों का हमेशा स्मरण, ये साधन है रागानुगा भक्तों का। शक्ति सामर्थ्य रहने पर सशरीर वृंदावन आदि में वास करें, असमर्थ होने पर मन से ही वहां वास कर सकते हैं। ये स्थान, क्यों इन स्थानों में वास करें? ये स्थान श्रृंगारमय स्थान है। यहां पर भगवान ने सब श्रृंगार रस की लीलाएं की हैं। भाई जो हमारा भाव है, मान लीजिए हम माधुर्य भाव में वहां पे रहना चाहते हैं, तो माधुर्य भाव की लीलाएं जिन स्थानों में हुई हैं उन स्थानों में रहने से वो फेवरेबल कंडीशंस होगी ना हमारे। यहां भगवान ने ये लीला की, वहां ये लीला की, तो उनसे लीलाओं का स्मरण बना रहेगा। ये स्थान श्रृंगारमय स्थान है तथा रसोद्दीपक और रस का उद्दीपन करने वाले, रस को बढ़ाने वाले स्थान है, और लीला उद्दीपक है। लीलाएं स्फुरित होती हैं एक एक स्थान देख देख करके। विशेषतः श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि और उनके अनुगत श्री रूप सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करें। ब्रिज के परिकरों की बात करें तो ये मंजरी आदि हैं, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी आदि, और उनके अनुगत कौन भजन कर रहा है यहां पे? प्रकट धाम में, वो तो अप्रकट धाम के परिकर हैं। यहां प्रकट धाम में कौन से परिकर हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके अनुगत्य में भजन करें रूपानुग होकर के। सिद्ध रूप में, जब सिद्धावस्था होती है, सिद्ध रूप में मानसी सेवा श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि ब्रिजवासियों के अनुसार करनी होगी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन में गाया है, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की आज्ञा से नहीं चल पा रहे, और ललिता, विशाखा और रूप मंजरी आदि की आज्ञा से चलना है ना, है वही, लेकिन वो सिद्धावस्था में वहां पे होगा। अभी साधनावस्था में रूप गोस्वामी के अनुसार चल सकते हैं और सिद्धावस्था में रूप मंजरी के हिसाब से चल सकते हैं। अरे समझे? और दोनों रागानुगा भक्त, ठीक है। सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्री ललिता, विशाखा, रूप मंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार करनी होगी, तथा साधक रूप से कायिक सेवा, साधक रूप में तो कायिक सेवा, शरीर से सेवा करनी होगी, और श्री रूप सनातन ब्रजवासी महानुभावों के अनुसार करनी होगी। ठीक है।
तो मधुरता में समाप्त कर रहे हैं अपनी स्तुति। अंत में कह रहे हैं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। श्री राधिका को प्रणाम कर रहे हैं और राधा रानी कैसी हैं उसका और आगे वर्णन करते हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। क्यों राधिका कहते हैं उनको? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करने के लिए आराधना करती हैं वो, इसलिए उनका नाम राधिका है। राधिका शब्द आराधना से बना हुआ है, यहां आराधना कहिए राधिका से बना है। तो राधिका का मतलब जो आराधना करे, बेस्ट आराधना करे, अर्थात कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करे। जैसे कृष्ण ने अपनी वांछाएं गीता में ये बताई 13 से लेकर के 19 तक, तो ऐसा मुझे प्रिय है। तो राधा रानी में सब कुछ है, ठीक है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, कृष्ण की वांछा पूर्ति रूप है वो, करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण कर उनकी आराधना करते हैं, इसलिए पुराणों में उनको श्री राधिका कहा गया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, एक आत्मा है और देह दो है। अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी, एक दूसरे से रस का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए दो हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण एक आत्मा है, विलास रस का आस्वादन करने के लिए ही दो रूप धारण कर रखे हैं। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री राधा की वंदना करते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, मधुसूदन की प्राप्ति बड़े बड़े योगींद्रों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदन, अर्थात योगींद्रों के लिए भी अत्यंत दुर्गम श्री मधुसूदन श्री कृष्ण। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, राधा रानी का जो वस्त्र है उनका दुपट्टा हिल जाता है कभी, तो उनके दुपट्टे के हिलने से जो हवा होती है, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेति कृतार्थमानी, वो हवा कृष्ण को लग जाती है तो कृष्ण अपने को कृतार्थ मानते हैं कि राधा रानी के दुपट्टे के हिलने से वो हवा आई है। राधा कुंज बिहारी लाल की जय। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेति, पवन से ही, उनके वसन के हिलने से जो पवन उठी, कृतार्थमानी, कौन कृतार्थ मान रहा है अपने आप को? योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, जो योगींद्रों के लिए दुर्गम गति है वो अपने आप को कृतार्थ मान रहा है। तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, वो वृषभानु नंदिनी, उनको तो हमारा प्रणाम है ही है। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, वो जिस दिशा में है, जिस भी दिशा में है, उस दिशा को भी हमारा प्रणाम। प्रबोधानंद सरस्वती की जय। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेति कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। अर्थात योगीन्द्र जनों के लिए भी अत्यंत दुर्गम मधुसूदन श्री कृष्ण, जिनके वसनांचल संचालन से उत्पन्न धन्याति धन्य पवन का स्पर्श पाकर अपने को धन्य या कृतार्थ मानते हैं, वे ही वृषभानु नंदिनी श्री राधा जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा को मेरा प्रणाम है।
और श्री राधा रस सुधा निधि में कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, वेणुं करान्निपतितं स्खलितं शिखंडं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनोः यस्याः कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य तं राधिकां परिचरामि कदा रसेन। यस्याः कटाक्ष शरघात, जिसके कटाक्ष रूपी बाण के द्वारा आघात होने पर जब राधा रानी ने कटाक्ष से कृष्ण की ओर बस देखा, हाँ, वो जो शरघात हुआ कृष्ण के ऊपर, तो बांसुरी हाथ से गिर जाती है। वेणुं करान्न पतितम, वेणु हाथ से गिर गई। वेणु, जय श्री कृष्ण। वेणुं करान्निपतितं स्खलितं शिखंडं, मोर पंख गिर जाता है। जैसे कृष्ण को देख करके गोपियों की दशा होती है, रासलीला में बड़ा वर्णन किया गया है। उनके वस्त्र ढीले हो जाते हैं और चोटियां ढीली हो जाती हैं, फूल गिरने लगते हैं, सब अस्त व्यस्तता छा जाती है। ऐसे कृष्ण पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं एक दृष्टि पड़ते ही। वेणुं करान्निपतितं स्खलितं शिखंडम, शिखंडम माने मोर पंख जो शिखा पे धारण करते हैं। भ्रष्टम च पीतवसनम, और पीतांबर गिर पड़ता है। मोर पंख गिर गया, पीतांबर गिर गया, बांसुरी गिर गई। ब्रजराज सुनो, ब्रिज के राजा नंद बाबा का बेटा, उसकी ये हालत हो जाती है राधा रानी की एक दृष्टि से। यस्या कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य, एक शरघात हुआ दृष्टि का, मूर्छित होकर गिर पड़ता है नंदराज का पुत्र, मूर्छा भी हो जाती है। तम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, उन राधा रानी की परम प्रेम के साथ मैं कब सेवा करूंगा, ये भाव है प्रधानमंत्री। तो सत्यव्रत मुनि के इन भावों को प्रकट कर रहे हैं कि नमो राधिकाय तदीय प्रियाय, आपकी प्रिय इतनी प्रिय आपकी हैं, उनको हमारा प्रणाम है। जिस दिशा में है उधर प्रणाम है, जिससे आपके कटाक्ष से ये दशा हो जाती है, उन राधा रानी को हमारा प्रणाम है। और भागवत में कहा है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रह। अर्थात इस गोपी ने निश्चित रूप से भगवान श्री हरि की विशेष रूप से आराधना की है। अतः गोविंद हम सभी को छोड़कर श्री राधिका को ही अपने साथ लेकर गए हैं। श्री राधिका जी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है। श्री कृष्ण श्री राधा जी से प्रीति करते हैं, इसलिए श्री राधा जी सबकी प्रीति का भाजन है। सब लोग राधा रानी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सब राधा रानी से प्रेम करते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी उल्टी बात करते हैं। सब लोग राधा रानी से क्यों प्रेम करते हैं? कृष्ण की प्रिया है। नमो राधिकाय, क्यों क्यों नमो राधिकाय तदीय प्रिया है। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं? मेरी ईश्वरी तो श्री राधा रानी है, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण है। श्री राधा के संबंध से ही मेरा श्री कृष्ण से संबंध है। कृष्ण को तो हम इसलिए जानते हैं कि वह राधा का पति है, प्राणनाथ है, राधा का प्राणनाथ है, इसलिए हम उनको जानते हैं। मेरी ईश्वरी तो श्री राधिका जी हैं, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण है। श्री राधिका जी के संबंध से ही मेरा श्री कृष्ण से संबंध है। तो ये अलौकिक लीलाएं सब स्फुरित हो रही हैं सत्यव्रत मुनि के हृदय में, सब याद कर रहे हैं।
अलौकिक लीलाओं के हृदय में स्फुरित होने से सत्यव्रत मुनि बारंबार श्री राधा दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। विशेषकर श्री राधा रानी के साथ उनके अंतरंग क्रीड़ा को वर्णन करना संभव पर नहीं है। अनंत लीलाओं की अंतिम सीमा रासलीला है। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि जल विहार, ये सब लीलाएं जो हैं अब जो बता रहे हैं वो सब रासलीला के अंतर्गत आएंगी। जो कृष्ण ने जल विहार किया गोपियों के साथ, या वन में भोजन किया उनके साथ, वन में भ्रमण किया, मधुपान किया और रास नृत्य तो रासलीला ही है। ये सब रासलीला के अंतर्गत आता है। नमो अनंत लीलाए, इस वाक्य द्वारा बतला रहे हैं कि जिनकी लीला का अंत नहीं है उन अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। हमारी वांछा क्या है? कृष्ण का दास बनना है कि भक्तों का दास बनना है? कह रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण के परिकरों की कृपा छोड़कर कोई भी हमारी वांछा पूर्ण नहीं कर सकता। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। तो हमें कृष्ण का दास बनना है तो कौन सिखाएगा? दास ही सिखाएंगे कैसे दास बनना है। ठीक है, इसलिए चैतन्य चरितामृत को टॉप मोस्ट कहा। हमारी वांछा चैतन्य चरितामृत से पूरी होगी। ठीक है, कि कैसे सारे भक्त लोग आपस में बिहेव करते हैं और कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे रागानुगा भक्ति हो रही है, कैसे साधन भक्ति हो रही है, सब कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमको किसी कंपनी में जॉब मिली, तो हमको करना क्या है जॉब में? मालिक को संतुष्ट करना है। ठीक है, लेकिन होती क्या है, वहां पे जाते ही सबसे पहले अप्रेंटिस होती है, ट्रेनिंग होती है हमारी कि कैसे मालिक को संतुष्ट करना है। वो ट्रेनिंग क्या मालिक देता है? नहीं, वो उसका एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसके दास लोग हैं, वो हमको ट्रेन करते हैं कि मालिक को कैसे खुश करना है। ठीक है ना? तो हमारा जो काम बनना है वो भक्तों से ही बनना है। हमारा काम भगवान से नहीं बनेगा। हाँ, भगवान से ये काम बना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने बता दिया कि भक्त के साथ कैसे बिहेव करना है तुमको। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेवतम मंतव्य है। साधु के लक्षण क्या है सब बता दिए, 13 से 20 तक। ये सारे उसके अंदर लक्षण होते हैं। ठीक है, भगवान साधु का गुणगान करके हमको साधु की ओर भेजना चाहते हैं और साधु हमको भगवान तक भेजेगा। ठीक है, तो हमारा जो वास्तविक काम है वो साधु लोग करेंगे, मेरे स्वरूप तक वही लोग पहुंचाएंगे। कृष्ण हमको साधु तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कृष्ण की कृपा पहले लेनी पड़ेगी ना, है ना? तो हम साधु तक पहुंच पाएंगे। कृष्ण की कृपा से ही साधु मिलेगा। इसलिए भगवत गीता पहले समझेंगे, तब हम साधु का ठीक से आदर कर पाएंगे, शरणागत हो पाएंगे। शरणागति, भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ। आपकी शरण में कैसे आए? भक्त के माध्यम से शरण में। तो हम ये सब चीजें गीता से सीखेंगे और फिर हम भक्त के साथ सही ढंग से बिहेव कर पाएंगे और फिर हमारी प्रगति बिना किसी बाधा के होती ही चलेगी। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री दामोदराष्टकम की जय, सनातन गोस्वामी की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। श्रीमती राधा रानी की जय।